हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए, जिसमें जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। सेट नंबर 38 है। इससे पहले हमारे 37 सेट अपलोड हो चुके हैं और वह अन्य वीडियोज भी अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारी पेपर 1 की वीडियोज अपलोड होती हैं, जो आपका जनरल पेपर होता है। चाहे आप किसी भी विषय संबंधित परीक्षा दे रहे हो यूजीसी नेट की, तो वो सभी के लिए अनिवार्य होता है। उसकी वीडियोज अपलोड होती है हमारी, और अन्य विषयों पर भी वीडियो अपलोड होती है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 56 से लेकर 65 तक के प्रश्नों के दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क दिया गया है। तो कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है और कोड भाषा दी गई है। स्थापना दी गई है, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क दिया गया है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति ही होती है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। ए सही आर गलत है, तो ए गलत आर सही है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति ही करता है। कथन सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी हमारे दोनों कथन जो है गलत हो जाएंगे। इस साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। स्थापना दी गई है, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूल आधार है। तर्क दिया गया है, क्योंकि समता से विकास असंभव है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ए सही है, किंतु आर जो हमारा गलत है। ये विषमता और दुख सुख का द्वंद्व जो है, ये एक दूसरे का जो विपरीत है, ये द्वंद्व यानी युद्ध चलता रहता है, का मूल आधार है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समता से विकास असंभव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विकास तो संभव होता ही, चाहे आप किसी प्रकार की अवस्था हो। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। स्थापना दी गई है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। ए आर दोनों गलत है हमारे। ए गलत है, आर सही है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आर हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। स्थापना दी गई है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। तर्क दिया गया है, कारण कि सौंदर्य की सतह मन के बाहर नहीं होती है। ए आर दोनों गलत है हमारे। ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ए तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन आर तो जो है, आर जो है हमारा गलत हो जाएगा। सौंदर्य है कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, कि सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, कि अपने मन के भीतर की वस्तु है। क्योंकि हमारा मन सुंदर होगा, हमें सभी सुंदर दिखाई देंगे, इन्हें अच्छे दिखाई देंगे। स्थापना दी गई है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क दिया गया है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, या ए आर दोनों गलत है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कि नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही हमारा, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। ये हमारा गलत हो जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु आर जो है हमारा गलत है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। स्थापना दी गई है कि प्रेम न बाड़ी उपदई प्रेम न हाट बिकाए। तर्क दिया गया, क्योंकि प्रेम दो कोड़ी का होता है। ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए सही आर गलत है, या ए गलत आर सही है। इसमें सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेम न बाड़ी उपदई प्रेम न हाट बिकाए, ये कथन जो हमारा बिल्कुल सही है, और ये उक्ति भी है एक प्रकार की, नहीं लोकोक्ति भी है। क्या आप इसे मुहावरा भी समझ सकते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपदई प्रेम न हाट बिकाए। तर्क दिया है, क्योंकि प्रेम दो कोड़ी का होता है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ए तो हमारा बिल्कुल सी है, लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं।
स्थापना दी गई है कि स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। कि स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया गया क्योंकि स्थायी साहित्य का लोग जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, या ए गलत आर सही है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु आर जो है हमारा बिल्कुल गलत है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। तर्क दिया गया है इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ए तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु आर जो हमारा बिल्कुल गलत है कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। बिल्कुल कथन सत्य हमारा ये, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। ये हमारा कथन जो है तर्क बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क दिया गया क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। ये सही आर गलत है, ई गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, या ए आर दोनों गलत है। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा बिल्कुल सही है कि भारतेंदु युगीन आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल कथन ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। स्थापना दी गई है कि रस ब्रह्मवाद सौहर्द है। तर्क दिया गया क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वदा तिरोभाव होता है। ए आर दोनों सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, ये गलत आर सही है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु आर जो है बिल्कुल ही गलत है। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हिम तरंगिनी, राम नरेश त्रिपाठी प्रवासी के गीत, माखनलाल चतुर्वेदी, हम विस्पाई जन्म के, या सोहनलाल द्विवेदी पथिक, या भैरवी। ये नीचे कूट भाषा दी गई है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी डी ए ई हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस पर हो जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है हम विस्पाई जन्म के, ये हो जाएगा हमारा। राम नरेश त्रिपाठी जो है ये पथिक है, इनका काव्य संग्रह है ये। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिनी है। सोहनलाल द्विवेदी भैरवी है। इस प्रकार ये हमारा सही सम्मिलित हो जाएगा। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद कादम्बिनी, अंबिका दास व्यास, हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट कवि वचन सुधा, या पीयूष प्रवाह। यदि आपको इसमें से एक भी याद है तो आप इसका सही आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये कवि वचन सुधा से हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये कवि वचन सुधा से हैं, जो इनकी पत्रिका थी ये। अंबिका दत्त व्यास जी हैं, ये पीयूष प्रवाह से थे। अंबिका दत्त व्यास जी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ये आनंद कादम्बिनी है। बालकृष्ण भट्ट ये हमारे हिंदी प्रदीप से हैं। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। भीषम साहनी, कटरा बी आरजू, श्रीलाल शुक्ल तमस, राही मासूम रजा शहर में कर्फ्यू, शिव प्रसाद सिंह राग दरबारी, अलग अलग वैतरणी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी डी ए ई हो जाएगा। इस प्रकार होना बी डी ए ई बिल्कुल सी है।
यहाँ लिख देता हूं आपको सहूलियत के लिए। भीषम सहानी ये तमस है। श्री लाल शुक्ल ये राग दरबारी हो जाएगा। राही मासूम रजा कटरा भी आरजू हो जाएगा। शिव प्रसाद सिंह ये अलग अलग बेहतरनी। ये बिल्कुल अलग अलग बेहतरनी इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर होगा, बी डी ए ई हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ आलोचना दी गई है और एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। कवि आलोचना रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय नंद दुलारे वाजपेयी, आस्था और सौंदर्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी रामविलास शर्मा या देवी शंकर अवस्थी। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी ए डी बी हो जाएगा, सी ए डी पी। ये रस मीमांसा जो है ये हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का है। नाथ संप्रदाय ये रामविलास शर्मा जी का है। आस्था और सौंदर्य ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आस्था और सौंदर्य हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। इस प्रकार हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना। ये एक तरफ पात्र दिए हैं और एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं। गोबर नदी के द्वीप, भुवन बाणभट्ट की आत्मकथा, महामाया मृगनयनी, कुमारगिरी गोदान या चित्रलेखा। देखिए गोबर जो है ये गोदान जी का यानी गोदान जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है ग्रंथ है, ये उपन्यास है। तो ये इनका पात्र है। में बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। डी ए बी ई हो जाएगा। गोबर जो है गोदान का ही पात्र है। ये भुवन जो है नदी के द्वीप का है। महामाया ये बाणभट्ट के आत्मकथा है। कुमारगिरी ये हमारा चित्रलेखा से है। ये पात्र हैं, ये उपन्यास और उनके पात्र। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। प्रियवंदा, प्रलय की छाया, कमला उर्वशी, ओसी नरी, आत्मजयी, नचिकेता, ऐसा देवीना, ये अन्नायु। नीचे कूट भाषा दी गई है जिसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी ए बी सी हो जाएगा। डी ए बी सी ना, जी हाँ डी ए बी सी ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सी आंसर रहेगा हमारा। डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी ए बी सी। प्रियवंदा जो है ये असह्य विनाशी है। कमला जो प्रलय की छाया से है। ओसिनरी ये हमारा उर्वशी से है। नचिकेता ये हमारा आत्मजयी की पात्र है। डी ए बी सी। चलिए साथियों अगला प्रश्न। चलिए साथियों आज की जो हमारी वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज वीडियो का। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो हमारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा साथियों। और वीडियो को अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।